एंगेजमेंट की बात सुन के संस्कृति थोड़ा शांत हो गई। रात की खामोशी में उसे ध्रुव की आवाज शोर की तरह लगने लगी। मैंने भी क्या बोल दिया, मुंह पे कंट्रोल ही नहीं है मेरा। अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। दीदी चाय रेडी है? हाँ आई। संस्कृति वहां से उठी और आगे बढ़ी। उसने पलट के ध्रुव को देखा। Congratulations for your new journey by the way. थैंक्स। तुम वापस आ रही हो ना? संस्कृति पलट के चलने लगी। पता नहीं। वो चाय वाले के पास जाके बात करने लगी। ध्रुव उसे देख रहा था। उसने पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। संस्कृति इस बार मंडप में जाके कंचन के बगल में ना बैठ के उसकी माँ के पास बैठ गई। पागल हो रही है क्या? तुझे क्या उसकी एंगेजमेंट हो या शादी या वो 2 बच्चों का बाप हो, क्या फर्क पड़ता है? तुझे कौन सी शादी करनी है उससे? वैसे भी कितना बोलता है, सुपर इरिटेटिंग, एकदम चाटू, कुछ घंटे में ही पका डाला। संस्कृति अपने मन में उठे एहसास को अपने तरीकों से दबाने की कोशिश कर रही थी। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो दीवार से टिक के आंखें बंद करके बैठ गई। तभी उसे ध्रुव की आवाज सुनाई दी। वो दीवार की दूसरी ओर कंचन के पिता के साथ बैठा था। दीवार की ऊंचाई ज्यादा न होने के कारण आवाज आर पार जा रही थी। अंकल एक बात बताइए, जब कंचन भाभी नीचे आपके घर से निकल के ऊपर अपने चाचा जी के घर जाती थी तो आप रोते थे क्या? कंचन के पिता ने ना में सर हिलाया। नहीं ना, इसलिए क्योंकि आपको मालूम था कि वो घर भी उन्हीं का घर है। तो अभी क्यों रो रहे हो? अभी भी कंचन भाभी अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में ही तो जा रही हैं। और अब तो वो खुद ही के घर जा रही हैं, जहाँ से उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ भी वो बेटी की तरह ही रहेंगी। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो बोलो, अभी उनसे कहता हूँ कि अग्नि के सामने आपको वचन दें। ये सुनकर कंचन के पिता के चेहरे पे मुस्कान खिल गई। दीवार की दूसरी ओर बैठी संस्कृति भी आंख बंद किए हुए मुस्कुराई। पागल। भाभी को हम कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जितने प्यार से आपने उनको रखा है वैसे ही हम रखेंगे। कंचन के पिता उठे और उन्होंने ध्रुव को गले से लगा लिया। चलिए मंडप के पास चल के बैठते हैं। आपके लिए मैं चाय खुद बना के लाता हूँ, स्पेशल चाय। कंचन के पिता ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और मंडप के पास जाके बैठ गए। ध्रुव ने फिर यहाँ वहाँ नजर घुमाई, लेकिन उसे संस्कृति कहीं नहीं दिखी। उसने कुछ सोचा और चाय बनाने के लिए दूसरी ओर चल दिया। संस्कृति दीवार से टिकी हुई अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी नजर निखिल के जूतों पर गई। अरे जूते तो चुराए नहीं। उसने आसपास बैठी झपकियां ले रही लड़कियों को उठाया और जूते की ओर इशारा किया। तुम लोगों ने अभी तक जूते नहीं उठाए? पैसे नहीं चाहिए क्या? सभी ने हाँ में सर हिलाया और आपस में प्लान बनाने लग गईं। फिर एक 10-11 साल की लड़की चुपचाप से उठी और सभी से नजरें छुपा के निखिल के बगल में जाके बैठ गई और मौका पाते ही जूते अपने कपड़ों में छुपा के वहाँ से निकल गई। ध्रुव ने 2 कप चाय बनाई और मंडप की ओर आया। उसने 1 कप कंचन के पिता को दिया और फिर चारों तरफ आंखें घुमाई। कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही है। तभी उसे 3 लड़कियों के साथ संस्कृति हंसते हुए भागती हुई दिखी। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, किसी ने नहीं देखा। वेरी गुड। ऐसी जगह चल के छुपा देते हैं कि पूरी बारात लग जाए ढूंढने, फिर भी ना मिले। दीदी पैसे कितने मांगेंगे? 51,000। दहेज नहीं मांग रहे, इतने में तो वो 10 जोड़ी जूते खरीद लें। लेकिन आसानी से छोड़ना भी नहीं है जीजा जी को। बातें करती हुई लड़कियां चली जा रही थी, लेकिन उनको खबर नहीं थी कि ध्रुव छुप के उनकी बातें सुन रहा था। संस्कृति और लड़कियों ने जूते ले जाके कंचन के रूम में रखे एक बैग के अंदर छुपा दिए और वही बैग कई सारे दूसरे बैग्स और सूटकेसेस के पीछे छुपा दिए। एक गद्दा उस बैग के ऊपर तक रख दिया। उसके आसपास एक किला जैसा बना दिया। ध्रुव खिड़की से छुप के ये सब देख रहा था। जब लड़कियां जूते छुपा के बाहर की ओर आईं, तो ध्रुव जल्दी से दबे पांव दूसरी ओर चला गया। उसने थोड़ी दूर जाके आवाज लगाई, संस्कृति। संस्कृति उसकी आवाज सुन के पलटी। उसने लड़कियों को इशारे से शांत रहने को कहा। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ध्रुव स्पेशल चाय। संस्कृति हल्का सा मुस्कुराई और उसने लड़कियों की ओर देखा। किसी से कुछ कहना मत, समझी? चलो तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। लड़कियां दूसरी दिशा में चली गईं। संस्कृति ध्रुव के पास आई। अरे तुम कहाँ चली गई थी? काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। वो मैं यही तो थी। ये चाय मेरी है क्या? हाँ लो ना। ध्रुव ने उसे चाय दी और फिर दोनों मंडप के पास रखी कुर्सियों पे बैठ गए। संस्कृति दूल्हा दुल्हन को देख रही थी। दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है ना? तुम्हारी और तुम्हारी फियांसे की जोड़ी भी परफेक्ट लगेगी।
कैसे कह सकती हो? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी पसंद बुरी तो नहीं होगी। दिखाओ फोटो। आई डोंट हैव अ फोटो। नहीं दिखाना चाहते हो तो मत दिखाओ। इतना सड़ा हुआ बहाना तो मत बनाओ। अरे सच में नहीं है, वो मेरा मोबाइल। इट्स ओके। तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो। वैसे सच बताऊं तो मुझे देखना भी नहीं है। एक मिनट, शायद एक फोटो है। ध्रुव ने अपने मोबाइल में फोटो गैलरी खोली और संस्कृति को दिखाने लगा। संस्कृति ने उसका हाथ पकड़ के रोका। सच में नहीं देखनी। संस्कृति का हाथ में हाथ आते ही ध्रुव को लगा जैसे सब कुछ रुक सा गया। वो संस्कृति को अपने काफी करीब महसूस कर पा रहा था। इतने में ही उसने अपना दूसरा हाथ भी संस्कृति के हाथ पे रख दिया। दोनों की नजरें मिली। लगा जैसे एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो। तभी संस्कृति ने कुछ सोच के जल्दी से अपना हाथ अलग कर लिया। मैं अभी आई। ये कह के वो वहां से चल दी। क्या हो रहा है मुझे बार बार क्यों? ध्रुव की नजरों ने संस्कृति का पीछा किया। फिर वो उठ के निखिल के बगल में जाके बैठ गया। उसके बैठते ही पंडित जी ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन ध्रुव ने मुंह पर उंगली रख ली। आसपास बैठे सभी लोगों को हंसी आ गई। पंडित जी, एक ब्रेक चाहिए, जोर की आई है। पंडित जी ने अपना मंत्र पूरा किया और कहा, चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन जाके सो मत जाइएगा। अभी सिर्फ 4 ही फेरे हुए हैं, समझे? डोंट टेक टेंशन पंडित जी, मैं हूं ना, उठा के ले आऊंगा। निखिल खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। मेरे जूते चोरी हो गए क्या? ध्रुव ने फिर आसपास बैठे लड़कों को झूठा गुस्सा दिखाया। तुम लोग सब यहाँ सोते रह गए और भैया के जूते चोरी हो गए। 2 जूते नहीं संभाल पाए। जिसने भी चोरी किए हैं ये यहाँ लाके वापस रख दे, हम उसे फिर कुछ नहीं कहेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो क्या कर लोगे? अच्छा, आप वापस आ गई? जूते वापस नहीं रखे तो हम ढूंढ लेंगे। ध्रुव की बात सुन के सभी हंस पड़े। तो ढूंढ लो, फिर क्या टेंशन है? एक लड़के ने चप्पल लाके निखिल को पहनाई। निखिल और कंचन अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ध्रुव संस्कृति के पास आया। पाताल में भी छुपाए होंगे तो ढूंढ लाऊंगा। जूते कोई खजाना नहीं कि पाताल में छुपाएंगे। आज के दिन तो तुम लोगों के लिए जूते खजाना ही है, पैसे जो वसूलने हैं, लेकिन मैं भी ढूंढ के निकालूंगा। भाई के जूतों से इतना प्यार? ना, तुम्हारे चैलेंज से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ध्रुव वहां से चला गया। ध्रुव ने अपने घर के बच्चों को इकट्ठा किया और नाटक करते हुए उन्हें अलग अलग जगह पे जूते ढूंढने के लिए भेज दिया। संस्कृति ने लड़कियों की ओर देखा। कंचन के रूम में घुसने भी मत देना, कोई भी बहाना बना के रोक लेना। ऐसा करेंगे दीदी तो उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि जूते वही है। ओहो, रूम लॉक भी नहीं कर सकते। रुको, मैं ही कुछ करती हूँ। संस्कृति ने पलट के देखा तो ध्रुव वहां नहीं था। इससे पहले कि ये लोग जूते तक पहुँचे, हमें जूते कहीं और छुपा देने चाहिए। तुम लोग यहीं रुको। संस्कृति यहाँ वहाँ देखते हुए कंचन के कमरे में पहुंची। कंचन कमरे से बाहर निकल रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जाना, पंडित जी तेरा वेट कर रहे हैं। कंचन वहां से निकल गई। संस्कृति तेजी से अंदर गई। उसने जल्दी जल्दी सारे बैग हटाए और जिस बैग में जूते छुपाए थे वो बैग जल्दी से खोला। अरे जूते कहाँ गए? उसने भागते हुए कंचन को रोका। तेरे कमरे में कौन आया था? ध्रुव आया था। क्यों, क्या हुआ? किधर गया वो? शायद निखिल के रूम में है। संस्कृति तेजी से भागते हुए निखिल के रूम में गई। खिड़की से उसने देखा कि ध्रुव और निखिल पलंग पे बैठे हंस रहे थे और जूते निखिल के पैर के पास रखे थे। तभी संस्कृति की नजर वहां से गुजर रही एक छोटी बच्ची पे गई। उसने इशारे से उसे आसपास बुलाया और उसे गोद में उठा के खिड़की से जूतों की ओर इशारा किया। वो जूते दिख रहे हैं? दूल्हे के पैर के पास जो रखे हैं। चुपचाप से पलंग के नीचे से जाना और उठा के मुझे लाके देना। करोगी ना आएगा? चॉकलेट दूंगी बड़ी वाली। बच्ची ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन चुपके से, दोनों भैया देख ना पाए, ठीक है? ध्रुव और निखिल बातों में लगे हुए थे। उनका ध्यान दरवाजे पे नहीं था। बच्ची उनके पीछे पीछे चुपचाप से कमरे में दाखिल हुई और लेट के पलंग के नीचे घुसी। उसने धीरे से दोनों जूते निखिल के पैर के पास से खींचे और दोनों के पीछे पलंग से निकल के दरवाजे की ओर भागी। तभी ध्रुव ने उसकी ओर देखा। अबे तेरे जूते! ध्रुव उठ के भागा और दरवाजे से बाहर आया। उसने देखा कि संस्कृति जूते लेके कॉरिडोर से होते हुए खुले मैदान की ओर जा रही थी। संस्कृति! ध्रुव संस्कृति के पीछे भागा तो संस्कृति ने भी भागना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल ध्रुव संस्कृति को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ के जूते छीनने की कोशिश करने लगा।
उसकी बाहों में आते ही संस्कृति की धड़कनें बढ़ गई। ध्रुव भी जूते बोलकर उसकी खुशबू में घुलने लगा था। तभी संस्कृति ने उसके पैर पे अपना पैर मारा और ध्रुव हल्के से चीखा। संस्कृति जल्दी से उसकी पकड़ से अलग हो गई। सॉरी। ध्रुव ने अपने दिल को संभाला और उसके सामने जाके खड़ा हो गया। जूते दे दो। तुम्हारे हैं? मेरे भाई के हैं। पहली बार शादी में आए हो क्या? जूते छुपाई की रस्म होती है, पैसे दे के ही जूते मिलेंगे। कितने पैसे चाहिए? तुमसे नहीं, जीजा जी से लेंगे। अरे मैं देता हूँ ना। कितने? 1100? 1100 में तो हम जूते का लेस भी ना दें। तो 2100? तुम तो रहने दो, एक नंबर के कंजूस लगते हो। हम जीजा जी से ही बात करेंगे। कंजूसी समझ लो। लास्ट ऑफर है 5100। नो। इतना कह के संस्कृति वहां से जाने लगी। यार तुम लड़कियां हमेशा पैसे के पीछे क्यों भागती हो? ये सुन के संस्कृति को तेज गुस्सा आ गया। वो वापस पलट के ध्रुव के पास आई। क्या कहा? तुम लड़कियों को पैसे के सिवा कुछ दिखता है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये सब मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। ये पकड़ो अपने भाई के जूते। 1 रुपए भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे। और हाँ, तुम्हारी भी शादी होने वाली है ना, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीख लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, संस्कृति गुस्से में वहां से चली गई।